अबशालोम कौन था? रिबेलियस, घमंड, विद्रोही, शैतान। हालेलुया। अबशालोम इसका बेटा है, लेकिन ये चाह रहा है पापा की गद्दी उड़ा दे। ये क्या प्रेजेंट कर रहा है? शैतान को। ये भी बहुत खूबसूरत था अबशालोम, इसके बाल इतने लंबे लंबे थे। हालेलुया, बहुत सुंदर था ये अबशालोम। बाइबल बताती है इसके जैसा सुंदर कोई था ही नहीं। इसकी जुल्फे थी ये अबशालोम, मतलब बहुत ही ज्यादा घमंड था उसको अपनी सुंदरता में। हालेलुया। और अपने आप को राजा में दिखाता था, इसके अंदर घमंड था। शैतान क्या देता है? घमंड। घमंड एक ऐसी चीज है जो आदमी को शैतान बना देती है। बाइबल लिखा है कि गिरने से पहले क्या आता है? घमंड आता है। जब आदमी का पतन शुरू हो जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर क्या शुरू हो जाता है? घमंड। मेरे जैसा कोई नहीं। हालेलुया। तो ये इसको है। फिर जो इत्ती देखा था, इत्ती कौन था बताओ? वेरी गुड, ताली मारो। ये होती है बाइबल। इत्ती कौन था? बिलीवर। ऑन द कॉस्ट ऑफ हिज लाइफ ही डिसाइडेड टू फॉलो डेविड। ही वाज फॉरेनर, फॉरेन लैंड, मूर्ति पूजक था। कहां का था? गत का था। गत का कौन था? गोलियत। ये वहां से आया था। ही इज नॉट फ्रॉम इजराइल, ही वाज फ्रॉम पैलेस्टीन। पलिस्ती था इत्ती। ये दाऊद के साथ था। बोला कुछ भी हो जाए राजा, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं तेरे साथ रखूंगा ऑन द कॉस्ट ऑफ माय लाइफ। हालेलुया। इत्ती हम लोग हैं, बिलीवर लोग। ये जीसस क्राइस्ट। डेविड किसको शो कर रहा है? जीसस क्राइस्ट। फोर्थ शैडो ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह की छाया। यीशु मसीह नहीं, जीसस क्राइस्ट। ये इसको बता रहा है। समझो, बाइबल में बता रहा हूं। इतनी हम लोग भी यीशु में जब आ जाते हैं तो कितना भी हमें दाम चुकाना पड़े, हम रेडी रहते हैं। यीशु मसीह, मैं मिलावट नहीं करूंगा तेरे वचनों में। हाँ कहाँ बोलूंगा, ना करना बोलूंगा। तेरा नाम धड़ल्ले से किसी भी सामने लूंगा कि हम यीशु मसीह वाले लोग हैं, भले हमारे को कुछ भी घाटा हो जाए। हालेलुया। हम तेरा नाम दुनिया के सामने ले जाएंगे। तब यीशु मसीह जब आएगा तो तुम्हारा नाम इनकार नहीं करेगा। हालेलुया। ये ध्यान रखो, यदि तुम उसका इनकार करोगे तो फाइनल जजमेंट के दिन वो तुमको भी इनकार कर देगा। तुम तो बोलोगे यीशु मसीह, हम तो आगे खूब हाथ उठा उठा गाना गाए हैं, हम तो हर संडे बाइबल आए, हमने पैसा भी डाला है। हालेलुया। हम तो पिक्चर नहीं देखते थे, हम तो मजा भी नहीं मारते थे। मजा मारना यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, हालेलुया, दिन में लगे रहते उसी में। हालेलुया। वो भी नहीं किया, तौबा तौबा करी। तो ऐसा है, हमको 11:28 मैथ्यू 11:28 क्या बोलता है कि हमको यीशु मसीह का क्रूस उठाना है। 2 शमूएल 15 और 31 पढ़ेंगे। जब दाऊद चोटी पर पहुंचा तो परमेश्वर की आराधना की जाती थी। तब एरेकी हुशै अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी लगाए हुए उससे मिलने को आया। दाऊद ने उससे कहा, हे रेकी, ये तू मेरे संग जाए तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा, इसे तो नगर के चला जा और अबशालोम के साथ चला जा। हालांकि जो हुशै रेकी था ये भी आया। जैसे नहीं समाचार मिलता है लोगों को, अरे चाची क्या हो गया, अरे मौसी क्या हो गया। हमको पता चला अभी दौड़े दौड़े चले आ रहे हैं। अरे मौसी कब गिर गई तुम, कब हाथ टूट गया? अरे हम दौड़े दौड़े चले आ रहे, हम सीधा ऑफिस से आए, चाय भी नहीं पी हमने। हालेलुया। करते ना। तो इरेकी होशी को जैसे मालूम चला देयर इज अ रिवोल्ट, देयर इज अ रिबेलियन, विद्रोह हो गया है, उसका बेटा विद्रोह कर गया, वो भागा भागा आया। कौन? इरेकी होशी। इरेकी कौन आया? हुशै आया। किसके पास? दाऊद के पास। दाऊद बोल रहा है हम ऑलरेडी प्रॉब्लम में हैं, तुम मेरे साथ आओगे, तुम्हारा भी खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा। मैं कहां कहां छुप जाता हूं, तुमको कहां छुपाऊंगा। तो क्या बोलता है, जब दाऊद को मालूम चलता है कि अहीतोपेल एक अहीतोपेल कैरेक्टर था। हालेलुया। अहीतोपेल जो था वो ऐसा आदमी था, इतना वाइस मैन था, इतना बुद्धिमान आदमी था कि जब वो कुछ बोलता था तो वो ऐसा होता था कि जैसे यहोवा ने, यीशु ने बोला है। उसकी जो काउंसिल थी, जो उसकी सम्मति होती थी, जो उसकी एडवाइस होती थी, सॉलिड होती थी कि वो काम करते ही करती थी। क्या नाम था उसका? अहीतोपेल। किसका दोस्त था? दाऊद का। विद्रोह करके किसके साथ हो गया? अबशालोम के साथ। तो दाऊद क्या प्रे कर रहा है? ओ लॉर्ड, अहीतोपेल की सम्मति, ओ लॉर्ड टर्न द काउंसिल ऑफ अहीतोपेल इनटू फुलिशनेस। ओ परमेश्वर यहोवा, मैं दुआ करता हूं अहीतोपेल की जो सम्मति है, अहीतोपेल की जो एडवाइस है, जीरो मूर्खता कर दे। हालेलुया। आज मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम से आपके खिलाफ जो भी अहीतोपेल है, शैतान की जो भी योजना है,
किसी ने गलत प्रेयर करी गई है, उसको यीशु के नाम से उसको मूर्खता कर देता हूँ, इसी नलीफाई कर दे यीशु के नाम में। आमीन 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 आमीन। तब दाऊद घबरा जाता है, तो होशे से बोलता है, डू वन थिंग, एक काम करो, तुम मेरे साथ रहोगे, तुम्हारी जान खतरे में रहेगी, तुम अबशालोम के पास चले जाओ। कहां चले जाओ? अबशालोम के पास। और ये क्या करता है? इसके पास आ जाता है। हालेलुया। जब इसके पास आता है तो होशे क्या रिप्रेजेंट करता है? होली स्पिरिट। क्या है ये? होली स्पिरिट। ये क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया हालेलुया। शैतान को कौन हराता है? वचन। होशे ने किसको हराया? अहीतोपेल को। किसके द्वारा? बोल के। तो ये कौन है? होली स्पिरिट ही है वर्ड ऑफ गॉड। वचन और पवित्र आत्मा एक साथ ही रहते हैं। हालेलुया। कोई वचन बिना पढ़े कोई ये नहीं बोल सकता कि मुझसे पवित्र आत्मा बातें करता है। बहुत सारे दुनिया में आजकल चर्चेस में बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बिलीवर हैं जो वचन पढ़ते नहीं, बोलते हैं मुझे पवित्र आत्मा मुझसे बात करता है। हालेलुया नेवर। जो वचन पढ़ता है उससे ही पवित्र आत्मा बात करता है। पवित्र आत्मा फालतू लोग पर, पवित्र आत्मा टाइम नहीं है फालतू लोग से बात करने के लिए। हालेलुया। उसके लिए इंतजार करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, दुआ करनी पड़ती है, प्रेम में रहना पड़ता है, तब जाके पवित्र आत्मा बात करता है। यस हालेलुया। एक छोटी सी मीठी सी आवाज बात करता है, छोटा सा बात करता है। ये नहीं तुम बर्तन मांज रहे तुम, हाँ अच्छा पवित्र आत्मा, हाँ अच्छा, हाँ अच्छा, बोल देंगे उनसे, हाँ बोल देंगे, हाँ हाँ वो आती है तुम्हारे पास, देखो कपड़ा पहन के लाल वाला, हाँ अच्छा, हाँ ऐसे लोगों को पवित्र आत्मा बात करता है। अभी तो इतना टाइम है, ऐसे लोग झूठे झूठे प्रचारक है, झूठे झूठे चर्चेस, नासिक में भी चर्चेस है जैसे पवित्र आत्मा यूं ही बात करता रहता है, बैठे बैठे बात करता है, बोलता सिस्टर तुम्हारे पवित्र आत्मा को ये दिखा रहा है। उस सिस्टर से पवित्र आत्मा बात नहीं करेगा क्या? उससे ही बात करेगा। हालेलुया। नए नियम में पवित्र आत्मा सबसे बात करता है। हालेलुया। पुराने नियम में एक ठेकेदार होता था, यशाया ठेकेदार। ठेकेदार वर्ड यूं नहीं सही नहीं है, एक ही प्रोफेट होता था, यशाया, वही सब भविष्यवाणी करेगा, दानियल वही सब करेगा, योएल वही करेगा, हिजकियेल वही करेगा, एक ही प्रॉफिट होता था। लेकिन नए नियम में सबको परमेश्वर ने 1 पीटर 2:9 से पहला पत्र 2 के 9 लिखा है कि हम सब क्या है? याजक। अरे वाह क्या बात, हम सब याजक हैं, हम लोग अलग किए गए लोग हैं, हम लोग राज्य पदाधिकारी हैं। हालेलुया। यानी कि हमारा तो दो अनॉइंटिंग फ्लो कर रही है। लोग एक अनॉइंटिंग के लिए परेशान रहते हैं, लोग एक अभिषेक के लिए परेशान रहते हैं, यहाँ दो तीन अनॉइंटिंग फ्लो कर रही है, मालूम ही नहीं हम लोग को। हालेलुया। एक अनॉइंटिंग कौन सी फ्लो कर रही है? याजक की, प्रीस्ट की। याजक बोले तो प्रीस्ट। कहां लिखा है? यूहन्ना हिब्रूज 4:16 में। आओ हम लोग सब लोग चलें। पहले सिर्फ कौन जाता था? महायाजक जाता था, अभी कौन कौन जा रहे हैं? हम सब जा रहे हैं, सब याजक हैं। हालेलुया। सब याजक, यानी कि याजक के पास पावर होती है परमेश्वर से ही प्रेयर करने की, वर्शिप करने की। हालेलुया हालेलुया। उसके पास पावर, वो प्रीस्ट है, अभिषेक है उसके अंदर याजक का। और राजपद अधिकारी है। राजपद अधिकारी मतलब कि हम जब वचन बोलते हैं तो चीजें बनना शुरू हो जाती है। हालेलुया। किसको मालूम है कि जब हम बोलते हैं तो चीजें बनना शुरू हो जाती है? कितने लोग बिलीव करते हैं जब हम बोलते हैं तो चीजें बनना शुरू हो जाती है? बोलना मतलब क्या? प्रेयर। बोलना मतलब प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड। धरती आकाश टल जाएंगे लेकिन ईश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा, नहीं, अटल है। हालेलुया। मत्ती 7:7 लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओ, खटखटाओ तुम्हारे खोला जाएगा। हालेलुया। तो हम जब प्रे करते हैं वो हमारे साथ होता है। हालेलुया। तो अधिकार है, याजक है, और हम लोग को मालूम, हम लोग अलग करके यहाँ बैठे हुए हैं आज। हालेलुया। 10 से 12 यहाँ बैठे कि नहीं बैठे? अलग किए गए लोग हैं। दैट इज 1 पीटर 2:9, पहला पत्र 2 का 9। घोषे भेजा जाता है तो हम लोग पढ़ेंगे 17 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। अहीतोपेल ने अबशालोम से कहा, मुझे 12,000 पुरुष छांटने दे और मैं उठकर आज ही रात को दाऊद का पीछा करूंगा। जब वह थका मांदा और निर्बल होगा तब मैं उसे पकड़ूंगा और डराऊंगा, और जितने लोग उसके साथ हैं सब भागेंगे। मैं राजा ही को मारूंगा और मैं सब लोगों को तेरे पास लौटा लाऊंगा। जिस मनुष्य का तू खोजी है उसके मिलने से समस्त प्रजा का मिलना हो जाएगा और समस्त प्रजा कुशल क्षेम से रहेगी। यह बात अबशालोम और सब इजरायली पुरनियों को उचित मालूम पड़ी। फिर अबशालोम ने कहा, एरेकी हूशै को भी बुला ला, और जो वह कहेगा हम उसे भी सुने। जब हूशै अबशालोम के पास आया तब अबशालोम ने उससे कहा, अहीतोपेल ने तो इस प्रकार की बात कही है, क्या हम उसकी बात माने कि नहीं?
यदि नहीं तो तू कह दे। हूशै ने अबशालोम से कहा, जो सम्मति अहीतोपेल ने इस बार दी है वह अच्छी नहीं है। फिर हूशै ने कहा, तू तो अपने पिता और उसके जनों को जानता है, वे शूरवीर हैं, बच्चा छीनी हुई रीछनी के समान क्रोधित होंगे। तेरा पिता योद्धा है और अन्य लोगों के साथ रात नहीं बिताता। कैसे परमेश्वर काम करता है। हूशै चला गया अबशालोम के पास। अब जो अहीतोपेल है, इतना सॉलिड एडवाइस, अहीतोपेल की जो एडवाइस थी हमने लास्ट टाइम देखा था, अहीतोपेल की जो एडवाइस इतनी सॉलिड थी कि रियली अगर वो जाता 12,000 लोगों को, तो दाऊद के साथ कितने लोग थे? 600, 600, और वो थका हुआ था और ज्यादा दूर नहीं गया था, थोड़ी दूर पे था, जंगलों में ही था। अगर ये जाते तो उसको क्या कर देते? पकड़ के मार देते। हालेलुया, हालेलुया। ये शैतान को मालूम था, लेकिन हमारा छुड़ाने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। शैतान तो बहुत सारी हमारे शरीरों में चीजें भेजता है, यस, बहुत सारी बीमारियां भेजता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो हमारे अंदर रहता है, कहां लिखा है? 1 कुरिन्थियन 6 का 19, 1 कुरिन्थियन 3 का 16, गलातियन 4 का 6, रोमस 8 का 11। ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। क्या तुम नहीं जानते? ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। जहां आत्मा रहता वहां क्या रहता है? स्वतंत्रता रहता है। जहां आत्मा रहता है वहां क्या रहता है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता मतलब आजाद। किससे आजाद? बीमारी से, गरीबी से, डिप्रेशन से, परेशानियों से। हालेलुया, हालेलुया। तो वो हमारे अंदर कामयाब नहीं होता है। हमारे अंदर, बॉडी के अंदर कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी, कुछ भी कामयाब नहीं हो सकती है। जब हूशै ने जब बोला कि इसने बोला अहीतोपेल ने, तो बराबर प्लानिंग थी शैतान की। शैतान बराबर प्लान करता है, हालेलुया, मारने के लिए। लेकिन इसकी प्लानिंग किसने फेल करी? हूशै ने। हूशै कौन रिप्रेजेंट करता? वर्ड ऑफ गॉड, पवित्र आत्मा को। पवित्र आत्मा जब उसने बोला कि चलो भाई एक बार हूशै से पूछ लेते हैं। हूशै ने क्या बोला? हूशै ने कितनी कमाल की बात करी, अगर उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है, इस बार अहीतोपेल की जो काउंसलिंग है, जो सम्मति है, जो एडवाइस है, दैट इज नॉट गुड। इस बार समझ रहे ना? बुराई ये नहीं बोल सकता कि सब बुरा बेकार है, क्योंकि इससे पहले बहुत अच्छी अच्छी एडवाइस करी है, बहुत युद्ध जीते हैं दाऊद ने। इस बार बोला है, दिमाग देखिए, इस बार पवित्र आत्मा के तरफ के द्वारा बोला गया शब्द है, इस बार। तो बोले क्या मतलब? क्या मतलब बोलता है? अब यहां देखो, हाउ ही इज ग्रिपिंग द फियर। हालेलुया। शैतान ही हमारे अंदर फियर नहीं डालता। शैतान फियर डालता कि नहीं डालता? डालता कि नहीं डालता? डालता है। डालता है, डालता है। यस। कोई बीमारी लाएगा, कोई ऐसी परेशानी लाएगा, तुमको डर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन जब वचन आता है हमारे अंदर, तो उस डर को क्या करता है? भगाता है। हालेलुया। तो बोलता है इस बार अच्छी है, लेकिन कहता है कि तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा पापा कौन है। हालेलुया, हालेलुया। कौन बोल रहा है? बोलो हूशै, हूशै, बोलो हूशै, हूशै, बोलो हूशै। हूशै, कौन बोलता है? हूशै। किससे बोलता है? अबशालोम से। शैतान से। तो पता नहीं है कि दाऊद कौन है। दाऊद वो जो था, जब 8 साल का था, जब 12 साल का था, तो उसकी भेड़ बकरिया को जब शेर ले लेता था तो उसके जबड़े से मार कर निकाल लेता था। सिर्फ 12 साल का था। हालेलुया। हालेलुया। शेर और भालू को डंडे से भगा देता था। कौन? दाऊद। तुम्हें मालूम नहीं कि जब वो 18 साल का था, जब उसके चेहरे में लाली टपकती थी, तो उसने गोलियत को, जो 18 फीट लंबा था, उसने मार गिराया। सिर्फ इससे, गुलेल से, एक पत्थर से। हालेलुया। तुम मालूम नहीं है कि उसने कैसे 10 साल साउल उसका पीछा करता रहा, लेकिन उसके पकड़ में नहीं आया। हालेलुया। 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 उसको क्या बोलते हैं? एक है ना कमांडो, होते कमांडो, छापामार शैली है। छापामार था दाऊद। छापामार मतलब तो पीछे से एकदम से मार देता था दाऊद, और गुफा में छुप जाता था, विल्डरनेस में छुप जाता था वो। उसको पकड़ ही नहीं पाया साउल, जबकि पूरी सेना लगा दी थी, उसके देश में छुपा रहा और उसको पकड़ नहीं पाया। तो मालूम नहीं दाऊद कौन है? हालेलुया। हालेलुया। किसको डरा रहा है? शैतान को। कौन डरा रहा है? होली स्पिरिट, वचन। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा है हमारा परमेश्वर। उसके कैंप में, एनिमी की कैंप में गड़बड़ी डालता है। कौन? परमेश्वर। गिदोन की तलवार, यहोवा की तलवार। हालेलुया। और फलिस्तियों के कैंप में हड़कंप मच गया, लोग भागने लगे। कितनी जगह बाइबल लिखा है, और ससराहट के साथ यहोवा आगे बढ़ता चला गया। हालेलुया। सारी सेना ने एक दूसरे को ही मार लिया।
और एक स्वर्गदूत ने 2 किंग 19 के 38 में लिखा है, हमारा मेरा बहुत फेवरेट है, एक स्वर्गदूत ने एक रात को 1,85,000 आरामी सैनिकों को मार डाला। हालेलुया। हालेलुया। और उसका राजा आत्महत्या कर लेता है। हालेलुया। इजराइल के खिलाफ आया था। हालेलुया। 2 क्रॉनिकल्स दूसरा इतिहास के 20 में लिखा है, यहोशापात अम्मोनियों, अदमियों और अम्मोनियों ने घेर लिया था। तब वो दुआ करता है, करुणा और दया तेरी महान है, हे स्वर्ग में विराजमान, देख तेरे खिलाफ लोग आए हैं। और बाइबल बताती है कि 3 दिन तक वो लूट को लूटते रहे। कौन लोग? इजरायली लोग। इजरायली लोग कौन है? हम लोग। अरे बोलो हाँ। कैसे हैं? अब्राहम की संतान हम लोग नहीं है। अब्राहम के संतान कब हो जाते हैं? जब हम यीशु में विश्वास करते हैं तो हम अब्राहम के वारिस हो जाते हैं। कहां लिखा है? गलातियों के 3 अध्याय में 6 आयत में लिखा है कि हम अब्राहम की संतान बन जाते हैं विश्वास के द्वारा। तो हम लोग कौन हो गए? इजरायली नहीं, आत्मिक इजरायली हम लोग। बोलो आत्मिक इजरायली। आत्मिक इजरायली। आत्मिक इजरायली। आत्मिक इजरायली। तो अब्राहम की जो फिजिकल आशीष है वो हमारी। हालेलुया। और जो आत्मिक आशीष है बोलो कहां लिखा है? मैंने प्रेयर करवाई थी रवि तुमसे उस दिन, 1 कुरिन्थियन 12:7। वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज, गिफ्ट ऑफ हीलिंग, साइंस वंडर्स, मिरेकल्स, डूइंग टू स्टैक्स रेजिंग, राइट? यस। हालेलुया। हालेलुया। भाषा का दान, भाषा, मुर्दे जिंदा करना, चमत्कार करना, अन्य भाषाएं बोलना, है ना? आत्माओं की फर्क, ये है ना? Yes. ये क्या है? आत्मिक आशीष है। भौतिक कौन सी? 20 गधे, 30 गधैया, आज की डेट में मर्सिडीज बेंज, फ्लैट, बंगलो हमारे पास। हालेलुया। दिस आर द फिजिकल, दिस इज द स्पिरिचुअल। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? अगर नहीं है तो लिख लो, दे आर कमिंग। हालेलुया। अगर नहीं है तो लिख लो, दे आर कमिंग। क्योंकि इब्रानी के 11:6 में लिखा है, इब्रानी के 1 में लिखा है कि विश्वास करने वाले को विश्वास होना चाहिए कि हमारा छुड़ाने वाला हमारा यीशु मसीह देता है। आमीन। हालेलुया। आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण, दैट इज फेथ। आमीन। हालेलुया। आशा की गई। मैं आशा कर रहा हूं कि मेरा 3 BHK मिल जाएगा ओजोन में मुझे। आमीन। मैं आशा कर रहा हूं। क्या आशा कर रहा हूं? कि 3 BHK मुझे ओजोन में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, गार्डन फेंसिंग। ये मेरी क्या है? आशा है। हालेलुया। और अनदेखा क्या है? अभी मेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है। अनदेखा क्या है? मुझे मिल जाएगा, कैसे भी दुआ दे देगा। हालेलुया। अनदेखा। हालेलुया। तो दैट इज फेथ। हालेलुया। अगर विश्वास करोगे तो पाओगे, ढूंढोगे खटखड़ा तो खोला जाएगा, खोलेंगे स्वर्गीय आशीष पाओ तुम अभी। हालेलुया। तो इसने ऐसा करा, उसको डराया। क्यों? क्योंकि उसकी सम्मति फेल कर रहा है और कह रहा है कि तुम अगर अभी चले भी गए अहीतोपेल की बात पर तो क्या होगा? कौन महिमा किसको मिलेगी? अहीतोपेल को। एडवाइस किसकी थी? अहीतोपेल की, है ना? भाई वो मार देगा तो किसकी बड़ाई होगी? अहीतोपेल की। तुम्हारी बड़ाई नहीं होगी। तुम राजा हो, तुम्हारे बाल इतने बड़े बड़े हैं, तुम पूरी सेना इकट्ठी करो और उसको जाके पकड़ो। हालेलुया। वो क्या कर रहा है? शैतान की चालों को फेल कर रहा है और टाइम निकाल रहा है। कौन? हुशै, ताकि दाऊद भाग जाए। दाऊद यद्दा नदी तक पार हो गई, दाऊद भाग जाए। और लिखा है, देखो मेटाफोर बोलो, लिखा है कि तू लोग इकट्ठा कर, इजराइल के सारे लोग इकट्ठा कर। 12 में लिखा, इस प्रकार हम उसको किसी न किसी स्थान में जहां कर मिलकर उसको पकड़ेंगे, तब ओस भूमि पे गिरती है वैसे हम उस पर टूट पड़ेंगे। मेटाफर देखो कैसा, ओस जैसे करती है वैसे हम टूट पड़ेंगे। और लिखा है तब वो ना बचेगा। और लिखा है यदि वो नगर में हो तो हम उसको नगर को घसीट कर नदी में ले आएंगे। किससे खींच करके? रस्सी से खींच करके। हालेलुया। यानी कि वो जो प्राइडफुल मैन क्या होता है, जो घमंडी आदमी होता है, उसको अपनी बड़ाई बहुत अच्छी लगती है। तुम क्या सुंदर लगते हो, क्या ड्रेसिंग लगते हो, और क्या कपड़े पहने, क्या तुम्हारा हेयर स्टाइल है। हालेलुया। हालेलुया। कौन चढ़ा रहा है उसको? खुश से चढ़ा रहा है। हालेलुया। तुम्हारे क्या बाल है, तुम तो राजा हो, तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। तुम आगे आगे पूरे सेना को लेके जाओ, तब तुम मारना। उसको जीत से मतलब नहीं, उसको किससे मतलब है? अपनी महिमा से। हालेलुया। अपनी महिमा करा रहा है। हालेलुया। वही उसकी बात। और ये क्या कर रहा है? पिक्चर बना रहा है। हाँ, अच्छा, हाँ, चढ़ा रहा है। समझ रहे बात? किसको चढ़ा रहा है? अबशालोम को चढ़ा रहा है। और बाइबल आगे बताती है, सैमुएल 18:8 और 9 पढ़ेंगे। युद्ध
उस समस्त देश में फैल गया। और उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए उनसे भी अधिक वन के कारण मर गए। हालेलुया। संयोग से अबशालोम और दाऊद के जनों की भेंट हो गई। अबशालोम एक खच्चर पर चढ़ा हुआ जा रहा था कि खच्चर एक बड़े बांज वृक्ष की घनी डालियों के नीचे से गया और उसका सिर उस बांज वृक्ष में अटक गया और वह अधर में लटका रह गया और उसका खच्चर निकल गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। यहाँ बाइबल ये बता रही है कि जो घमंड होता ना वही इसको ले डूबता है। उसका घमंड क्या था? उसके बाल। हालेलुया, हालेलुया। घमंड क्या था इसका? अबशालोम का उसके बाल, उसकी सुंदरता। फंसा कहां जाकर के? बालों से ही फंसा। समझ रहे ना? मतलब जब ये लड़ाई शुरू हुई, जब ये गया लड़ने, कौन गया? अबशालोम। किसकी एडवाइस मानकर? हूशे की एडवाइस मान करके जब जंगल में लड़ने चला गया तो लिखा है, इसके आगे लिखा, बाइबल लिखा था, वो लोग तीतर बीतर हो गए। जंगल में तुम एक साथ मार्च नहीं कर सकते ना, मालूम है ना? जंगल में आप जाओगे तो कैसे रहोगे? जिसको इतनी जैसे चलना पड़ता ना, एक साथ मार्च नहीं कर सकते ना, क्योंकि पेड़ होते हैं, लताएं होती हैं, झाड़ियां होती हैं, तो एक एक आदमी ऐसे ऐसे जाएगा, यानी सिंगल लाइन होगी। तो यानी कि अगर एक साथ कोई मार्च करेगा तो उसको हराना मुश्किल है, लेकिन एक एक आदमी रहेगा तो उसको छापा मार से मार सकते हैं, है ना? पिक्चर में देखा होगा ना, वो निंजा वाली आती है कि एक आदमी है, उस ऐसे वहां से एक बड़ी सी डाल आई और उसे काटा, खट से घुस गया, उसके मर गया, फिर एक पीछे से मार दिया। ऐसा देखा है ना? अरे देखा, बोलो पिक्चर देखते हो कि नहीं देखते हो? हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ धर्मी बन जाते, एक भी आदमी हंसता नहीं है, मतलब दिन भर पिक्चर देखता रहता। हालेलुया। अरे यीशु में आने से पहले तो देखी होंगी, मैंने 2000 से पहले खूब देखी है, दो सौ देखता था। हालेलुया। मैं हैदराबाद में था, मैं तमिल तेलुगु तक पिक्चर, हिंदी पिक्चर देख डालता था, फिर मैं तेलुगु देखता था, इतनी पिक्चर देखता था। समझ रहे? सही में हमारी हिंदी पिक्चर आ नहीं, अब हम क्या करें? तो तेलुगु थी तो तेलुगु देखते थे हम लोग। हालेलुया, हालेलुया। तो वो मटेरियल है ना पुराना वाला, वो मैं बता रहा हूं, मैं नहीं देखता हूँ। मेरे घर में टीवी 5 साल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, हमने केबल लेवल कुछ नहीं लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उस निंजा टेक्निक में क्या हो रहा था? पीछे से मारते हैं ऐसा करके, हमने देखा पिक्चरों में, है ना? और तो ये लोग क्या हुआ? देखो परमेश्वर की योजना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, परमेश्वर की योजना। बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। युद्ध किसका है? यहोवा का। बोलो, युद्ध किसका है? यहोवा का। युद्ध किसका है? यहोवा। युद्ध किसका है? यहोवा। कौन लड़ेगा? पड़ोसी नहीं, हम। कौन लड़ेगा? यहोवा। यार कौन लड़ेगा? यहोवा। युद्ध किसका है? यहोवा का। कौन लड़ेगा? यहोवा। तुम्हारे खिलाफ जो भी बोलता है, तुम्हारे खिलाफ जो भी तुम्हारी अपमान करता है, गलत बातें बोलता है, उससे मत रहो। उसकी सारी बातें किसको डाल दो? यीशु के। प्रभु यीशु, परमेश्वर मेरा न्याय चुका। आमीन। जिसने मेरे खिलाफ बोला है, जिसने मेरे खिलाफ मेरी बुराई खाई है, उसका तू न्याय चुका, मेरा जज बन जा लॉर्ड। यस, आमीन। हालेलुया। लिखा है बाइबल में कि जो तुम्हारी बुराई करता है, जो तुमको परेशान करता है, उससे मत लड़ो, उसके लिए उसको खाना खिलाओ, उसके लिए प्रे करो। इस तरीके से तुम उसके सर पे आग बरसाओगे। हालेलुया, हालेलुया। जब यहोवा निपटेगा, जब यीशु निपटेगा, तो कोई भागने की जगह नहीं मिलेगी। बाइबल लिखा है कि जो आज यीशु का इनकार कर रहे हैं, जो यीशु को रिजेक्ट कर, आने वाले समय में उनकी हालत ऐसी होगी कि गुफाओं में छुपेंगे और मौत मांगेंगे, मौत नहीं मिलेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये समय आने वाला है। हालेलुया। समझ गए मेरी बात? मैंने रेवलेशन पढ़ा है, तब पूरी सीरीज चलाई थी। हालेलुया, हालेलुया। तो EX कैडर ऐसा फैल जाते हैं। अब देखो यहोवा लड़ रहा। अब लोग लिखा है, आगे बाइबल बताती है, लिखा 7वां लिखा है, इजराइल लोग दाऊद के जनों से हार गया। उस दिन ऐसा बड़ा संहार हुआ कि 20,000 खेत आए। और लिखा है, युद्ध उस समस्त देश में फैल गया। उस दिन जितने लोग तलवार से मारे गए थे, उनमें से अधिक वन के कारण मारे गए। वन के कारण। वो नहीं लड़े, दाऊद के लोग कम थे, वो नहीं लड़े। कौन लड़ा? जंगल लड़ा। जंगल में कौन लड़ा? यहोवा लड़ा। वो पेड़ से ही मर गए सब लोग, पेड़ की झाड़ियां घुस गई उनके अंदर। मतलब समझ गए ना? ऐसा हुआ। लिखा है, परमेश्वर जब तुम्हारे साथ युद्ध करता है, छापामार युद्ध करता है, तो क्या करता है? अपने वॉचर्स को बिठा देता है। Amen. आपको नहीं दिखता, लेकिन परमेश्वर से जो दुआ करते हैं, हम दुआ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सरदूत रिलीज करते हैं। कहां लिखा है? इब्रानी हिब्रू 1 के 12 में लिखा है कि द एंजल्स आर स्पिरिट बीइंग। एंजल्स क्या है? सरदूत क्या है? आत्माएं हैं जो हमारी सेवा टहल के लिए रखी गई है, उनके लिए जो यीशु से प्रेम करते हैं। आमीन। सबके लिए नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जो यीशु से प्रे करते हैं, यीशु से दुआ करते हैं।
तो यहाँ क्या हुआ, यीशु के दाऊद का लड़ाई कौन लड़ रहा है, यहोवा लड़ रहा है, बैटल नहीं करना पड़ा, वो लोग खुद ही मर गए। और जो अबशालोम था जिसको अपने शरीर पे घमंड था, उसकी चुटैया, उसकी झोतर बोलते हैं हिंदी में गांव बोलते झोतर, बड़े बड़े बाल होते हैं ना उसको, तो गांव में ऐसा बोलते हैं, इतने बड़े बड़े लगा रखे थे उसको, वहीं से वो क्या करे, पेड़ की झाड़ी फंस गया वो, और वो फंस गया, समझ गया ना, और लटक गया, खच्चर निकल गया वो ऐसे तो झूल रहा है। अब शालोम, हालेलुया। देखो बाइबल बता रही कि कहां फंसता, अपने घमंड में फंस गया वो। लिटरली भी सुंदर था। देखो अभी मैं एयरफोर्स में था पहले, हालेलुया, तो हमको सबसे पहले दिन क्या किया, बैठा करके मेरे पूरे बाल उड़ा दिए, पूरा गंजा कर दिया, ये सब उड़ा दिया, हालेलुया। क्यों? आपका जो बाल जो हेयर है वो नहीं, एक ही चपाती का सबको एक जैसा, हालेलुया। और ये गधा, ये राजा बनता है इसलिए झुआ वाला बाल ऐसा बना के रखा हुआ है, हालेलुया। और तुम्हें बैटल रखना, तुम्हें मुकुट रखना है, तुम्हें हेलमेट रखना है, तो हेलमेट अगर तुम्हारे में बाल बड़े होंगे तो हेलमेट आएगा क्या? नहीं आएगा। यू हैव टू कट योर हेयर, तुम्हें बाल क्या करना पड़ेगा? कटवाने पड़ेगा। और जो राजा बना है, ही इज अ फोनी लाइन। पहला पतरस 5:7-8 में लिखा है कि देखो वो शैतान जो फोनी लाइन है, जो झूठा हुआ झूठा शेर है, गरजने वाला, वो गरजने वाला झूठा शेर है, जो देखता किसको अकेला पाए उसको फाड़ खाए, हालेलुया। तो कौन था? नकली राजा था, किसकी बराबरी कर रहा था? दाऊद की, और अपने बाल से फंस गया और मर गया, हालेलुया। यानी कि हम लोग पढ़ेंगे 1 जॉन 4:4, we'll read 1 जॉन 4:4। बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वह उससे जो संसार में है बड़ा है। तो जो हमारे अंदर है उससे बड़ा है जो संसार में है, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना के 10:31 जो लिखा है, जॉन 10:31 says that the Satan is a prince of this world। यूहन्ना के 10वां अध्याय की 31वीं आयत में लिखा है कि जो शैतान है इस धरती का क्या है? राजकुमार है, यस, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है एफिसियन के 2 में, एफिसियन 2:2 says that he is a prince of this air। वो हवा का कौन है? अधिकारी। कौन है? शैतान। समझो वचन, हालेलुया। और लिखा है 2 कुरिन्थियन 4:4 में कि वो इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके, हालेलुया, हालेलुया। तो इस दुनिया का कौन है? वो मालिक है, कौन? शैतान। और उसने आंखें बंद कर रखी है। हम लोग बोलते हैं कि यीशु मसीह आया, मारा गया, गाड़ा गया, तेजी जी उठा और वो फिर से आने वाला है, वो तुम्हारा उद्धारक है। बोलता आई डोंट नीड सेवियर, हमें जरूरत क्या है सेवियर? मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूं, मैं तो अच्छा कमा रहा हूं, मैं तो IAS हूं, हालेलुया, हालेलुया। वी डोंट नीड सेवियर, हमको उद्धार करता नहीं चाहिए, है ना। दुनिया में कुछ बोलते हैं हमारे पास 33 करोड़ है, हाँ, कुछ बोलते हैं हमारे पास 33 करोड़ है, हम यीशु मसीह लेके क्या करेंगे? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बट दे आर डार्केड। उनका क्या होता है? जो दिमाग तो बहुत है, इंटेलेक्ट तो बहुत है, नॉलेज तो बहुत है, लेकिन आंखें बंद है, हालेलुया। अगर हिंदुइज्म में भी देखें, अगर हिंदुओं में देखें तो वहां पर भी मूर्ति पूजा बैन है। हिंदुओं में भी 2 लोग हैं, एक है निरंकारी और साकारी होते हैं, हालेलुया। तो उसमें भी मूर्ति पूजा बैन है। क्यों? क्योंकि जो मूर्ति होती है वो हाथ से बनाई होती है, हालेलुया। और उसकी तुम जिंदा हो, योर लिविंग बॉडी, तुम किसकी पूजा कर रहे हो? जो मरी हुई चीज, जिसके अंदर जान नहीं, तो तुम किसके जैसे हो जाओगे? लिखा है तुम जिसकी आराधना करते हो थोड़े दिनों में तुम उसके जैसे हो जाओगे, हालेलुया। अगर ना बोलने वाली, ना देखने वाली मुहूर्त की तुम पूजा करो तो तुम भी थोड़ी देर बाद देखना बंद हो जाएगा, तुम्हारा जो सेंस है स्पिरिचुअल वो 0 हो जाएगा, हालेलुया। 100 बार झूठ बोलोगे तो तुम्हें वही सच लगने लगेगा। और जो यीशु के लोग हैं, जो यीशु की जो वंदना करते हैं, वो लाइट में रहेंगे। They're the torch bearer, they're the menorah, they're the lampstand of this world, हालेलुया। जो यीशु की आराधना करते हैं वो यीशु के जैसे हो जाएंगे, जो बोलता है कि जो स्वर्ग में जो ज्योतिर्मय है, जो प्रकाश, जो एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट हो जाएगा, लिविंग लेटर हो जाएंगे, आप चमकदार हो जाएंगे, आपके अंदर से जीवन जल की धाराएं निकलेंगी, यस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जो वहां जाएंगे, जो आदमी बेचारा दुखियारा है, यस, क्या हुआ? अरे ये लाओ अपना हाथ लाओ, यीशु के नाम में मैं दुआ करता हूं इसी वक्त वो बीमारी यीशु के नाम से चली जाए, आमीन, आमीन।
डिप्रेशन। बाइबल बताती है कोलोथियन फिलिपियंस 4 के 6-7 में लिखा है कि जो जो सुहानी है, जो जो मनमानी है, उसी पे मन लगाओ। यस, हालेलुया। जो निराश है उनको आशा दो, जो टूटे हुए हैं उनका साथ लो, उनको गिराने के लिए, उनको उठाने के लिए। बाइबल वो है, वचन है जो आदमी को ऊपर करता है, इंकरेज करता है। हालेलुया। 2 तिमोथी 3:16 लिखा कि पवित्र शास्त्र हमको सिखाने, समझाने, सुधारने के लिए और जो कमजोर है उनको उठाने के लिए दिया गया है। हालेलुया। वो किसी इंसान ने नहीं लिखा, वो पवित्र आत्मा के उभारे जाने से लिखा गया। किस पर? बाय द होली घोस्ट। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मर जाता है, लेकिन हमारे क्यों मर गया? क्योंकि उसके अंदर जो दाऊद के अंदर जो पवित्र आत्मा था, वो उससे बड़ा था। जो संसार बड़ा, संसार को जो पढ़ाया मैंने ना अभी 3 वर्ष पढ़ाए। यस। इसलिए हमारे अंदर एक ऐसा परमेश्वर है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया। यस, हालेलुया। हमारे अंदर पवित्र आत्मा है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों से जिलाया। वो पवित्र आत्मा तुमको कोई काम या तुमको क्यों करना जिलाएगा? तुम्हारे जो टूटे हुए काम, तुम्हारे फंसे हुए काम, तुमको डिप्रेशन से, तुम्हारी बीमारी से, तुम्हारी कमजोरियों से, तुम्हारी गरीबी से, तुम्हारी मानसिक तनाव से क्यों नहीं निकालेगा? आमीन। हालेलुया। जिसको पुत्र स्वतंत्र करे उसको कौन बांध के रख सकता है? हालेलुया। अब हम देखते हैं दाऊद के 3 पाप देखते हैं। दाऊद को ये प्रॉब्लम क्यों आई? अच्छा, अभी देखो अहीतोपेल ने क्या किया। अहीतोपेल ने देखा कि मेरी सम्मति काउंसिल बेकार हो गया, तो क्या किया उसने? फांसी लगा ली। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद के खिलाफ अहीतोपेल, यस। यीशु के खिलाफ यहूदा इस्करियोत। यस, हालेलुया। हालेलुया। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। हिस्ट्री हमेशा रिपीट होती रहेगी। ये मत सोचो कि दाऊद चला गया, आज हम लोग दाऊद हैं, हमारे खिलाफ लोग उठते हैं। चलने वाला सिलसिला है। जीत किसकी होगी? यीशु। अब 32:27-5 यहूदा इस्करियोत ने यीशु मसीह को बिट्रे किया और उसके बाद क्या किया? उसने अपने आप को फांसी लगाई। अहीतोपेल ने दाऊद को बिट्रे किया, रिबेल किया, विश्वासघात किया। अंत में क्या मिला? हालेलुया। हामान को याद होगा, एस्तेर में हामान है। हामान ने मुर्दके का विरोध किया। मुर्दके के लिए उसने 50 फीट लंबा पोल बनाया। बाइबल बताती है कि अंत में उसी में लटक गया, लटका दिया गया। Isaiah 54:17 says, जो तुम्हारे खिलाफ औजार हैं, वो तुम्हारे खिलाफ जो बोली गई बातें नालिश करते, वो तुम्हारे आप कामयाब नहीं होंगी। दिस इज हेरिटेज ऑफ सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे खिलाफ बोले गए शब्द, तुम्हारे खिलाफ बोले गए यंत्र, तुम्हारे खिलाफ इवन मिसाइल भी कामयाब नहीं होगा। ये मसीह के लोगों का अधिकार है। हालेलुया। बोलो, मैं अधिकार में चलता हूँ, मैं अधिकार में चलता हूँ, मैं विश्वास में चलता हूँ, मैं विश्वास में जब मैं चलती दुआ करूंगा, जब मैं दुआ करूंगी, लंगड़े चलेंगे, लंगड़े चलेंगे, अंधे देखेंगे, अंधे देखेंगे, बहरे सुनेंगे, बंधुआई वाले आजाद होंगे, वाले मुर्दे जिंदा होंगे, मुर्दे जिंदा, कोड़े शुद्ध होंगे, गरीबों को सुसमाचार जाएगा, कंगालों को सुसमाचार जाएगा। अब कुछ लोग बोलते होंगे यार हमारे जीवन तो ये हो ही नहीं रहा। पास्टर 1 घंटा बोल के चला जाता। हालेलुया। रीजन आउट विल सी क्या है इसका हम लोग देखेंगे। 2 शमूएल 13:21 में लिखा है कि अबशालोम का एक भाई था जिसका नाम था अम्नोन, ठीक है ना? उसका नाम अम्नोन था। उसने क्या किया था? ये लोग सब दाऊद की 6 बीवियां थी। हालेलुया। तो हर बीवी के लड़का था अलग अलग, यानी कि कजिन्स थे। अबशालोम का भाई कौन था? अम्नोन। उसने क्या किया था? अबशालोम की बहन से रेप किया था। हालेलुया, हालेलुया। और ये बात दाऊद को मालूम चली, लेकिन दाऊद ने लिखा है, इसमें लिखा 21 में, जब ये बातें दाऊद के राजा के कान पड़ी तब दाऊद बहुत झुंझला उठा, परंतु अबशालोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ ना कहा। यानी कि दाऊद को एक एक्शन लेना था। दाऊद ने एक्शन नहीं लिया। इसके अंदर क्या बनी? कटुता आ गई। किसके अंदर? अबशालोम के अंदर। हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है कि तुम्हारा गुस्सा सुबह का हो तो शाम तक चला जाए, नहीं तो क्या होगा? अबशालोम बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। कोई भी गुस्सा हो उसको सुबह से लेके, गुस्सा कहाँ आता है? दिमाग में। बताया था ना मैंने, आया ना? वो क्या होता है? चला जाता है। 1032,000 विचार आते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जो यहां आ गया, सबसे ज्यादा रक्षा किसकी करो? बटुए की नहीं, मन की। तो ये चीज यहां से ट्रेवल होकर यहां आ जाती है, तब खतरा हो जाता है। वचन जो पास्टर बोल रहा है वो यहां से चल के यहां आ जाए, इट इज गुड। यस। लेकिन जो गलत बातें हैं, जो गुस्सा है, जो विचार है, वो यहां से निकल जाने चाहिए। चलो माफ करते, जान दो, आगे बढ़ो, खत्म हो गया। नहीं तो क्या बन जाओगे?
अबशालोम। हालेलुया। हालेलुया। बदल हो गए, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको, मैं इंतकाम लूंगा। हालेलुया। बॉलीवुड की 90% पिक्चरें इसी में बनती है, इंतकाम पे। हालेलुया। 70s 80s 90s में सब यही इसी में बनती थी कि उसने बाप को मार दिया, वो बदला लेता है, उसकी मां ने मार दिया तो हालेलुया। तो अबशालोम की ये प्रॉब्लम, प्रतिशोध की बात आई। उसके बाद हमने उसके पीछे पढ़ते हैं दाऊद का। दाऊद ने क्या किया था? दाऊद और बत्शेबा 11 में लिखा है, 2 शमूएल 11 में। जब दाऊद युद्ध पे नहीं जाता है तो एक बत्शेबा औरत होती है, नहा रही होती है, दाऊद देख लेता है और दाऊद उसको मतलब घर में बुला लेता महल में। हालेलुया। दैट वाज नॉट गुड, गलत काम था। परमेश्वर ने दाऊद को सजा दी, नातान नबी को भेजकर डांटा, दाऊद ने माफी मांगी। हालेलुया। और उससे बेटा कौन उत्पन्न हुआ? सोलोमन, जो राजा बना बत्शेबा का। अच्छा, अब ये अहीतोपेल क्यों पीछे पड़ गया इसके? अहीतोपेल दाऊद का काउंसलर था और जो बत्शेबा थी वो उसकी ग्रैंड डॉटर थी, ग्रैंड डॉटर थी। बत्शेबा कौन थी? अहीतोपेल की नातिन थी, ग्रैंड डॉटर थी। कौन थी? बत्शेबा। तो ये मन में इसके खिलाफ यहां से नफरत आ गई। हालांकि जो उरिया था, जो दाऊद के 37 सोल्जर्स थे उसमें जो था, कौन था? उरिया। और उरिया को दाऊद मरवा देता है। और भजन संहिता 66 में लिखा है कि परमेश्वर ने मुझे चांदी के समान ताया धोया है। दाऊद बोलता है इस बात को, यानी कि बहुत वो करता है, रिपेंट करता है। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने एक भी पाप नहीं किया उसके बाद। लेकिन लिखा है व्हाट यू सो यू हैव टू रीप, जो तुम बोओगे तो काटना पड़ेगा एक दिन। दाऊद को गुजरना पड़ा, दाऊद जयवंत हुआ। क्यों? दाऊद के साथ कौन था? हालेलुया। मैसेज ये निकल के आता है कि हम कितना भी गिरे पड़े, हालेलुया, हालेलुया, ऐसे हो फिर ऐसे हो फिर ऐसे हो फिर ऐसे हो, है ना, लेकिन हमारा छुड़ाने वाला जीवित है। यीशु का लहू हमें हर पाप से आजाद शुद्ध करता है, सामर्थ्य है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डेली पाप करते रहे। यूहन्ना के 9:31 में लिखा है कि अधर्मी जन की प्रार्थना यहोवा नहीं सुनता। तो देयर इज सम इनिक्विटी, कुछ गड़बड़ है हमारे अंदर, वो रहने से हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। वो खमीर से शुरू हुआ था मेरी बात में। कुछ खमीर रहता हमारे अंदर, उस खमीर को निकालना है। अब बोलोगे हमारे अंदर तो कुछ खमीर है ही नहीं। बोलो 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 बोलो, मेरा नाम क्या है? बोलो बोलो, याद आया ना? खमीर, खमीर नाम है। हालेलुया। तो देखो अभी इसने बोला तो मैंने तुमको आजाद कर दिया। बाइबल बोलती है नहीं तुम आजाद हो, तुम धनी हो। जॉन टेंटन पास्टर ने बोला था, जॉन टेंटन अबंडेंट लाइफ, जॉन टेंटन लिखा है ना। लेकिन हमें वो जीवन नहीं दिखता, या तो ये झूठी है। अब हम दो लोग हैं, या तो मैं झूठ बोल रहा हूं, या तो दो लोग हैं, या तो तुम झूठ बोलो या तो हम झूठ बोल रहे हैं। उनमें से एक बोलता है, वो झूठ कभी नहीं बोलता। तो बच्चा कौन? Who's left behind? और इसका मतलब ये भी नहीं अगर तुम परेशानी आई है तो तुम कुछ पाप किया हो, नहीं। इसका मतलब नहीं मैं पापी हूं। हालेलुया। देयर इज सम ट्रायल टेस्टिंग, लॉर्ड इज टीचिंग अस समथिंग। कुछ परमेश्वर हमको सिखा रहा होता है। कहां लिखा है? अय्यूब में। तो बहुत दुनिया का सबसे धर्मी आदमी था, कि उसके क्या हुआ? सारे बेटे मर गए, सब परेशानी हो गई। हम ये निर्णय नहीं ले सकते कि अरे इसके अंदर प्रॉब्लम है तो इसने जरूर पाप किया होगा। ये सब कब हम सीखेंगे? जब हम पवित्र आत्मा में चलेंगे, जब हम बाइबल स्टडी करेंगे, जब हम बैठेंगे तो हमको पवित्र आत्मा हमारे जो खमीर है टॉर्च मारेगा। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे।